एक छोटा सा गांव था। इस गांव में 20-22 साल का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। फिर एक दिन की बात है, वह लड़का अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जंगल के रास्ते से पैदल जा रहा था। रास्ते में उसने पेड़ के नीचे एक फकीर को बैठे हुए देखा। उसके पास 3 गठरियां पड़ी थी। उस फकीर ने ये लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, क्या ये गठरियों में से एक गठरी को उठाने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो हटे कट्टे नवयुवान हो। अगर तुम एक गठरी उठा लेते हो तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का गठरी उठाने के लिए राजी हो गया और गठरी को उठाकर फकीर के साथ चलने लगा। चलते चलते उसने फकीर से पूछा, गठरी तो बहुत भारी है, इसमें क्या रखा है? फकीर ने कहा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। अब दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। तभी थोड़ा आगे चलने पर सामने एक नदी आती है। उस नदी को पार करके उन दोनों को सामने वाले रास्ते से आगे जाना था। अब वो लड़का गठरी को अपने कंधे पर लेकर नदी के अंदर गया और नदी पार करने लगा, लेकिन वह फकीर 2 गठरियां को लेकर नदी में नहीं जा पाए। उसने उस लड़के को आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम मेरी दूसरी गठरी को भी अपने पास ले लेते हो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने उस गठरी को भी अपने कंधे पर उठा लिया और फकीर से कहा, ये गठरी भी वजन में बहुत भारी है, इनमें भी तांबे के सिक्के हैं क्या? फकीर ने कहा, नहीं, उसमें चांदी के सिक्के हैं। अब वो दोनों नदी पार करने लगे। चलते चलते लड़के के मन में तरह तरह के विचार आते हैं और थोड़ी लालच भी आ जाती है। वह सोचता है कि अगर मैं चांदी के सिक्के से भरी हुई गठरी को लेकर यहां से भाग जाता हूं तो फकीर मेरा पीछा भी नहीं कर पाएंगे और मैं बड़ी दुकान डालकर अच्छा पैसा कमा सकूंगा। मेरा जीवन भी आरामदायक हो जाएगा। लेकिन उसके मन में फिर विचार आया कि ऐसा करना सही नहीं है और दोनों नदी को पार करके सामने वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे तक आगे चलने पर वह दोनों एक पर्वत के पास आ गए। अब उन दोनों को पर्वत पर चढ़कर उसे पार करना था, क्योंकि पर्वत के उस पार जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। फकीर ने फिर से उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी अब उम्र हो गई है, मैं ये गठरी को लेकर पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। अगर तुम मेरी यह तीसरी गठरी को भी उठा लेते हो तो मैं तुम्हें इस गठरी के लिए भी 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मगर वह गठरी में क्या है? फकीर ने कहा, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। लड़के ने उस गठरी को भी अपने पास ले लिया और तीनों गठरियां को लेकर देखते ही देखते पर्वत के शिखर पर चढ़ गया। वहां से उसने नीचे नजर करके देखा तो फकीर अभी पर्वत पर कुछ ही कदम आगे बढ़ पाए थे। इलाका बिल्कुल सुनसान था। लड़के ने सोचा, अगर मैं सोने और चांदी से भरी 2 गठरियों को अपने साथ लेकर यहां से भाग जाता हूं तो जिंदगी भर मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा और मेरी जिंदगी बहुत सुखमय हो जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। वह दोनों गठरियां को लेकर तेजी से अपने गांव की ओर चलने लगे और हाफते हुए अपने घर पहुंच गया। घर जाकर उसने एक के बाद एक तीनों गठरियां में से सिक्के निकाले, लेकिन तीनों गठरियों में से निकले हुए सिक्के लोहे से बने हुए थे और उसमें जंग भी लग गया था। अब वह लड़का मन ही मन बहुत गुस्सा हो गया और सोचने लगा, फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तभी उनकी नजर तीसरी गठरी में से निकली हुई एक चिट्ठी पर पड़ी। उसने वह चिट्ठी उठाई। चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ था। जब उसने वह पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसमें लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं ऐसे नवयुवान को अपना वारिस बनाना चाहता हूँ जो बहुत प्रामाणिक हो, और मैं फकीर बनकर उनकी परीक्षा ले रहा हूँ। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उनको मैं इस राज्य का राजा बनाऊंगा। ये पढ़कर उनका मुंह फटा का फटा ही रह गया।